ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय सिया राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़ में। और हमारी आज की चर्चा का विषय है धन भाव द्वितीय भाव पर ग्रहों का दृष्टि फल। तो क्या सीखना है इसमें हमने कि पहले कि ग्रहों की दृष्टियां कितनी होती हैं, दूसरा वो दृष्टि शुभ है या अशुभ, तीसरा वो छठे आठवें बारहवें भाव का स्वामी तो नहीं है, यानी त्रिक भाव का स्वामी तो नहीं है, इन तीन चीजों से ही हमें सारी बात समझ में आ जाएगी दृष्टि कैसा फल देगी। तो जो भी दृष्टि मित्र घर के हिसाब से देखेगी, स्वदृष्टि के हिसाब से देखेगी, उच्च दृष्टि के हिसाब से, वो सब समझाऊंगा अभी डिटेल में, एग्जाम्पल भी खूब सारे दूंगा। इसका मतलब वहां शुभ फल प्राप्त होगा। जो भी ऐसे घर में से बैठ के देख रही है जो खराब घर है या खुद शत्रु राशि में है या त्रिक भाव की स्वामिनी है, छठे आठवें बारहवें भाव का वहां स्वामित्व आता है, तो उसकी दृष्टि से भी धन तो प्राप्त होता है, लेकिन बहुत संघर्षों के बाद, बहुत मुश्किल से। केंद्र में त्रिकोण में बैठा हुआ ग्रह अगर देखेगा तो उसका जो उस दृष्टि का लाभ बहुत जबरदस्त होता है और वहां से तुरंत ही धन प्राप्त होने का योग बन जाता है। तो धन प्राप्त होने के लिए हमने जो चीज मेन सीखनी थी वो ये कि हमें ठीक ठीक समझ में आ जाए कि वो जो ग्रह देख रहा है उसकी ऑन द होल सिचुएशन कैसी है। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, केवल आपको अपनी जन्म कुंडली लेकर बैठना है। मैं एक एक करके सारी बातें समझाऊंगा। 4 ग्रह ऐसे हैं जो केवल अपनी एक दृष्टि से देखते हैं, उनका नाम है सूर्य, बुध, चंद्र और शुक्र। इसका मतलब दूसरे भाव पर ये केवल तब देख सकते हैं जब ये अष्टम भाव में बैठे हों। ठीक है, आप लिस्ट फोटो में देख पा रहे हैं कि केवल यहीं पर बैठे होंगे। आपकी जन्म कुंडली में अगर इनका प्लेसमेंट इस घर में है, इन 4 ग्रहों का ही केवल बात हो रही है, तो ही इसकी पूर्ण दृष्टि वहां आ रही होगी। ये ग्रह और कहीं से बैठ के नहीं देख सकते। 7वीं दृष्टि सभी ग्रहों की होती है। अब बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि ग्रह 3 दृष्टियों से देखता है। किन किन घरों से बैठ के देख सकता है, पिक्चर पे ध्यान दीजिए। आपको अपनी जन्म कुंडली में ध्यान से देखना है कि आपका शनि कहाँ है। अगर वो इन 3 भावों में है तो उसकी पूर्ण दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ रही होगी, धन भाव पर पड़ रही होगी, अन्यथा नहीं। अब मंगल की बारी। मंगल की जो 3 भाव कौन कौन से हैं आप देख पा रहे हैं। अगर आपका मंगल इन 3 भाव में, जहां मैंने अपने पिक्चर में आपको मंगल लिख के दिखाया है, आपका मंगल है, तो उसकी दृष्टि पड़ रही है, अन्यथा नहीं। गुरु, राहु और केतु की बराबर बराबर एक जैसी दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं, 9वीं। इसलिए इन तीनों को मैंने एक साथ दिखा दिया है, जिससे आपको ये पिक्चर क्लियर हो जाए कि अगर आपकी कुंडली में इन भावों में है तभी केवल उनकी दृष्टि दूसरे भाव पर, धन भाव पर आएगी। मोटा मोटा आप ये समझ गए कि कहाँ आपका ग्रह है। अपनी जन्म कुंडली लेनी है, ध्यान से देखना है, एक एक करके ग्रह को देखना है। पहले सूर्य को देखिए, चंद्र को देखिए, मंगल को देखिए और टिक कर लीजिए कि कौन कौन से ग्रह देख रहे हैं। सारे ग्रहों को एक साथ दिखा देता हूं। देखिए इस फिल्म में, इस पिक्चर के अंदर मैंने सारे ग्रह एक साथ लिख दिए। अगर वो आपकी कुंडली में इनमें से किसी घर में वही ग्रह जो नाम लिखे गए, मैंने 9 के 9 ग्रहों को 8वें घर में दिखाया है और बाकी सभी ग्रह जो उनकी अलग विशिष्ट दृष्टियां हैं उनको अलग घरों में भी दिखाया है। तो एक सिर्फ समझाने के लिए है, उनकी दृष्टियां भी दिखाई हैं कि कैसे जा रही हैं। एक चीज यहां तक क्लियर हो गई जो आप आराम से समझ पाएंगे। अब आती है बात कि छठे और 8वें भाव में तो नहीं है। कुंडली का छठा, 8वां, 12वां भाव कौन सा होता है, मैं आपको पिक्चर में दिखा रहा हूं। देखिए कि ये भाव छठा, जहां पे मैंने ये सर्किल कर दिए, रेड सर्किल किए हुए आप देख पा रहे हैं। इन भावों में अगर वो ग्रह बैठा है या इन भावों का वो स्वामी है तो उसका प्रभाव ज्यादा अच्छा नहीं आएगा। आपको कैसे पता चलेगा कि इन भावों का स्वामी है कि नहीं? देखिए 1 से लेके 12 तक कोई ना कोई मैथमेटिकल नंबर वहां पर होगा। हर नंबर की राशि को क्या कहते हैं, जैसे 1 नंबर की राशि को कहते हैं मेष, उसका स्वामी है मंगल। 2 नंबर की राशि को कहते हैं वृषभ, उसका स्वामी है शुक्र। 3 को कहते हैं मिथुन, उसका स्वामी बुध। लिस्ट आपके सामने है। तो अब आपके लिए बड़ा आसान है, छठे, 8वें और 12वें भाव में कौन से मैथमेटिकल नंबर लिखें और उनका कौन सा ग्रह बनता है, आप बड़ा आराम से पता लगा सकते हैं।
तो अब ये हुआ कि आपको कंफर्म हो जाएगा इतनी देर में कि कौन कौन से ग्रह देख रहे हैं। ठीक है, अगर वो छठे, 8वें, 12वें भाव के स्वामी है तो ये कमजोर स्थिति है, ये बहुत संघर्ष के बाद पैसा देंगे सब, पैसा सब ने देना है, लेकिन बहुत ज्यादा संघर्ष करवा के देंगे। जो शुभ होंगे, केंद्रों में होंगे, जो मैं आपको केंद्र त्रिकोण दिखा रहा हूं, तो उनका लाभ बहुत अधिक होता है, उनसे बहुत अधिक फायदा होता है, कम से कम मेहनत में बड़े आराम से मिलता है। अब आती है बात कि वह ग्रह की दृष्टि किस प्रकार होगी। हर एक ग्रह मोटे तौर पर 3 दृष्टियों से देख सकता है, समदृष्टि, मित्र दृष्टि, शत्रु दृष्टि। मैंने उच्च को भी मित्र दृष्टि में ही समाहित कर दिया है, जिससे कि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। लिस्ट आपके सामने है, आप देख पा रहे हैं कि जो भी ग्रह, अब आपको कुछ नहीं करना है, पहले कुंडली लेनी है, आराम से देखना है कि कौन कौन से ग्रह वहां देख रहे हैं, कौन से ग्रह केंद्र के देख रहे हैं, कौन से त्रिकोण के देख रहे हैं, कौन से छठे, 8वें, 12वें भाव के देख रहे हैं। जब ये पिक्चर क्लियर हो गई, फिर लिस्ट में देखना है कि सेकंड भाव में मैथमेटिकल नंबर कौन सा है, 1, 2, 3, 4, 5 कोई सा तो होगा। आपको सिर्फ ये जरा सा हिसाब लगाना है कि वहां जो देख रहा है, जैसे मंगल देख रहा है मान लो 7वें भाव में बैठ के अपनी अष्टम दृष्टि से दूसरे घर में, तो वो, और कर्क लगाने, कल्पना कर लीजिए, तो क्या करेगा, वहां वो मित्र की दृष्टि है, सूर्य आएगी 5 नंबर। तो लिस्ट में देखना है मंगल के आगे देखो 5 नंबर लिखा है मित्र के साथ, इसका मतलब वो शुभ दृष्टि हो गई। तो इसका अर्थ है कि वहां अत्यधिक आराम से अत्यधिक धन लाभ आपको होगा। तो सारी लगने कैसी हैं, उनकी राशियों का फल कैसे प्राप्त होता है। देखिए, जो भी 7वीं दृष्टि से देख रहा है या अपनी पूर्ण दृष्टि, सारी दृष्टियां ही शुभ हैं, मतलब पूर्ण दृष्टियां हैं, लेकिन जब जो ग्रह केंद्र का त्रिकोण का स्वामी होकर के देखेगा वो बहुत आराम से धन लाभ देगा। जो ग्रह छठे, 8वें, 12वें का स्वामी होगा वो कम धन लाभ देगा। एक जो ग्रह मित्र दृष्टि से देखेगा वो अधिक धन लाभ देगा, जो शत्रु दृष्टि से देखेगा वो बहुत कम लाभ देगा, मुश्किल से लाभ देगा, और बल्कि लाभ नहीं भी देगा। और जो सम दृष्टि से देख रहा है वो एट पार पे लाभ देगा। कोई मुश्किल नहीं है, सुनने में जरूर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। अभी जब मैं 5-6 एग्जाम्पल आपको दिखाऊंगा तो मुझे उम्मीद है ये विषय ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, आराम से ये बात समझ में आ जाएगी। आप एग्जाम्पल पे ध्यान दीजिए। पहला एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल में एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि किस ग्रह की दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ रही है। सबसे पहले राहु को लीजिए। तो राहु की 3 दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। यहां पड़ेगी, यहां पर और यहां पर, यानी इस भाव पर कोई भी दृष्टि नहीं है। फिर शनि की दृष्टि होती है 3, 7, 10। 1, 2, 3 यहां पड़ेगी, 7वीं यहां पड़ेगी, 10वीं यहां नहीं पड़ रही। उसके बाद सूर्य की सिर्फ एक दृष्टि है जो यहां पड़ेगी, बुध की भी एक दृष्टि यहां पड़ेगी, मंगल की 1, 2, 3, 4 एक दृष्टि यहां, एक दृष्टि 7वीं यहां, एक दृष्टि 8वीं यहां नहीं पड़ रही। केतु की 3 दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं, यानी इस भाव पर एक भी नहीं। शुक्र और चंद्र की केवल एक दृष्टि है जो सिर्फ इस घर पर आएगी। गुरु की 3 दृष्टियां, 5वीं, 7वीं और 9वीं, यानी इस कुंडली में एक भी ग्रह की दृष्टि दूसरे भाव पर नहीं पड़ रही है। तो इस एग्जाम्पल का मीनिंग ये था कि जरूरी नहीं है कि हर ग्रह की दृष्टि या किसी ना किसी ग्रह की दृष्टि दूसरे भाव पर पड़े ही। तो हमने क्या समझा कि ये जरूरी नहीं है कि दृष्टियां पड़नी ही चाहिए। इसका ये अर्थ हुआ कि कोई भी ग्रह ना विशेष शुभ फल दे रहा है ना ही विशेष अशुभ फल, तो इसका और कोई अर्थ नहीं। यानी अगर कोई भी ग्रह आपके दूसरे भाव पर अपनी पूर्ण दृष्टि नहीं डाल रहा है तो इसका ये अर्थ नहीं है कि आपके पास धन नहीं होगा। इसका अर्थ है ना ही कोई ग्रह विशेष धनवान बनाने का योग दे रहा है, ना ही धन को कम कर रहा है। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें ध्यान दीजिए, सभी ग्रहों की दृष्टियां आपके सामने लिखी हैं। अगर हम चंद्र की दृष्टि देखें तो केवल एक होती है जो 10 नंबर जहां लिखा है 7वें भाव पर आएगी, केवल इस भाव पर। हमारी बात नहीं, और हमें तो यहां दृष्टि चाहिए।
शनि 1 2 3 यहाँ देखेगा, शनि 7वीं दृष्टि से यहाँ देखेगा, शनि 10वीं दृष्टि से यहाँ देखेगा। हमारी बात नहीं बन रही। मंगल 4थी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि यहाँ नहीं देखा। शुक्र और बुध केवल एक दृष्टि यहाँ देखेंगे, सूर्य की केवल एक दृष्टि केवल यहाँ। अब केतु की दृष्टि पे ध्यान दीजिए कि केतु कहाँ है, यहाँ। तो केतु की एक दृष्टि हो गई 5वीं इस घर में, और एक दृष्टि हो गई 7वीं इस घर में, और एक दृष्टि हो गई यहाँ। तो केतु की दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है। बराबर हालत गुरु की है, क्योंकि इसकी सेम दृष्टियां हैं। गुरु की 5वीं 7वीं लेकिन 9वीं दृष्टि यहाँ आ रही है। तो हमने क्या सीखा इस एग्जाम्पल में कि 2 ग्रहों की दृष्टियां यहाँ पर पड़ रही हैं, एक गुरु की और एक केतु की। पहला हिस्सा तो ये तय हो गया। दूसरी चीज हमें समझनी है कि उस ग्रह को 6ठे और 8वें भाव का स्वामी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर गुरु 6ठे भाव का स्वामी है, पर स्वग्रही है, अपने घर का मालिक है, इसलिए उसकी दृष्टि अशुभ प्रभाव नहीं देगी। ये तीसरा क्लॉज है जिसे आपको ध्यान रखना है। यहाँ जो हमारा पहला नंबर की बात थी, क्या समझना था कि इस घर के साथ ये जो दृष्टि है 5 नंबर सूर्य की राशि, गुरु उसका मित्र है क्या? लिस्ट में आप देखिए, हाँ, केतु की यहाँ दृष्टि आती है तो ये शत्रु दृष्टि। तो भाव क्या निकला कि यहाँ पे दूसरे भाव पर, धन भाव पर गुरु की शुभ दृष्टि आ रही है, जो सुफल देगी। के बैठा है तो उसकी सामर्थ्य बहुत अधिक, और वो भाग्य का भी स्वामी है, इसलिए ये बहुत अच्छा धन देने वाला योग बना। एक और एग्जाम्पल पे ध्यान देते हैं। आप लिस्ट में देख पा रहे हैं कि हर एक ग्रह की कितनी दृष्टियां हैं। यहाँ मंगल एक ग्रह ऐसा है जिसकी 8वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है, गुरु की 5वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है। तो 2 ग्रहों की स्पष्ट दृष्टियां यहाँ पड़ रही हैं। गुरु 6ठे घर के स्वामी है, इसलिए उसकी दृष्टि उतनी प्रभावी नहीं होगी, और मंगल अपनी उच्च राशि में है और यहाँ मित्र दृष्टि से देख रहे हैं तो बहुत अधिक प्रभावी होगी। क्योंकि गुरु की दृष्टि भी मित्र दृष्टि है, इसलिए कुल मिलाकर गुरु की दृष्टि भी बहुत बुरी नहीं मानी जाएगी। तो अर्थ ये निकला, क्योंकि गुरु भाग्य का स्वामी भी है, ठीक है। तो गुरु और मंगल की दोनों ही जबरदस्त शुभ दृष्टियां यहाँ पर पड़ रही हैं। तो ये धन देने का, धनदायक होने का, अमीर होने का बहुत पावरफुल योग बना। चौथा एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल पे ध्यान देंगे तो राहु की पूरी दृष्टि यहाँ पड़ रही है, शनि की भी पूरी दृष्टि यहाँ पड़ रही है, गुरु की भी पूरी दृष्टि यहाँ पड़ रही है। तो 3 ग्रहों की दृष्टि इस भाव पर पड़ रही है और किसी भी ग्रह की नहीं। गुरु न 6ठे भाव का स्वामी है, न 8वें का, इसलिए और यह स्वदृष्टि से, अपनी मित्र दृष्टि कह लो, स्व कह लो, लिस्ट के हिसाब से फेवरेबल है। तो ये जबरदस्त धन योग बना। एक बात, राहु की यहाँ पर नीच दृष्टि पड़ रही है, ये खराब स्थिति हुई। शनि की यहाँ पर सम दृष्टि पड़ रही है, ये एक एवरेज दृष्टि हुई। लेकिन क्योंकि गुरु केंद्र में बैठता है और एक त्रिकोण का स्वामी भी है, इसलिए जो 3 दृष्टियां हैं वो तीनों का ऑन दी होल जो प्रभाव आएगा वो बहुत शुभ आएगा, क्योंकि इस भाव के स्वामी पर अपने भाव की दृष्टि पड़ रही है। ये एक बहुत जबरदस्त अच्छा योग बना 3 ग्रहों की दृष्टि का। इस एग्जाम्पल पे ध्यान देते हैं। इसमें शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एक शनि की दृष्टि आ गई। मंगल की 8वीं दृष्टि, 7वीं और 8वीं स्वदृष्टि 2। गुरु और शुक्र की भी पूरी दृष्टि पड़ रही है। तो दृष्टि यहाँ पर आ रही है। शनि की नीच दृष्टि आ रही है, क्योंकि यहाँ वो बुरे हैं, ये बुरा फल देगी। मंगल की स्वदृष्टि आ रही है, अत्यधिक शुभ। गुरु की मित्र दृष्टि है, शुभ। शुक्र की सम दृष्टि है, ये एवरेज। तो ये कुल मिलाकर बहुत अच्छा योग है 4 दृष्टियों का। तो क्योंकि शुभ दृष्टियां इस भाव को प्रभावित कर रही हैं और इस भाव का स्वामी मंगल भी इसे देख रहा है, तो ये बहुत शानदार धन योग बनता है। इसका जबरदस्त धन का लाभ आपको होगा। सिर्फ आपको ये समझना है एग्जाम्पल में कि इसे देखते कैसे हैं, देखना कैसे चाहिए। इस एग्जाम्पल पे ध्यान दीजिए। ये हिटलर की कुंडली है। मैं और सबका भी नाम बता सकता था, पर मैंने जानबूझकर नहीं बताया। हिटलर की कुंडली है। देखिए,
4 ग्रह 1 2 3 4, चारों ग्रहों की सीधी 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है, 4 ग्रह, और राहु की 9वीं, एक राहु की 5वीं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर 5 ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, जिसमें सूर्य नीच दृष्टि से देख रहा है, बुध मित्र दृष्टि से, शुक्र स्वग्रही अपने घर की दृष्टि, और मंगल समदृष्टि। 4 ग्रह, राहु भी यहाँ पर मित्र दृष्टि से देख रहा है। अब धन की बात करते हैं तो एकदम गरीब परिवार में एक गरीब सैनिक था हिटलर, और देश का राष्ट्रपति जैसे पद तक पहुंचा, उसने तो अपने लिए एक नई पोस्ट ही क्रिएट कर ली थी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको निश्चित रूप से कुछ नया सीखने को मिला होगा। आप थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे, नया विषय है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, लेकिन थोड़ी सी भी कोशिश करेंगे तो बहुत आराम से समझ में आ जाएगा कि आपके कौन कौन से ग्रह वहाँ देख रहे हैं। सिर्फ आपको लिस्ट भी दी हुई हिसाब से चलना है। 3 खाली तरीके हैं ग्रहों की दृष्टि। 6ठे 8वें 12वें का स्वामी तो नहीं है, मित्र दृष्टि से देख रहा है कि शुभ। केवल 3 फैक्टर, 3 ट्रिगर या 3 उसके अंदर फिल्टर लगाने हैं आपको, और एकदम क्लियर पिक्चर आपके सामने आ जाएगी। बहरहाल आपने जरूर कोशिश की होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, आगे शेयर भी कीजिए। अगर आप अपनी जन्म कुंडली दिखाने के लिए संपर्क करना चाहें तो मेरा व्हाट्सएप नंबर बराबर नीचे फ्लैश हो रहा है, संपर्क कर सकते हैं। कितनी फीस देनी है और कैसे देनी है वो सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।